जो उत्सव कल होने वाला है वो बड़ा अनूठा है। अपनी आंखों से तुम देखना ना भूलना। वो बेटियां, जिन बेटियों से हमारा 1 माह तक कोई परिचय नहीं ना, वो जब कल विदा होती हैं तो ऐसे लगता है जैसे घर की पूरी खुशियां बाहर चली गई। जब वो विदा लेती हैं, वो उनका रोना, वो उनका ममत्व, वो आशीषें देती हैं। अभी हमने एक वीडियो देखा, हमको न्यूज वालों, इन्होंने टीवी वालों ने दिखाया। वो घर गए थे एक बच्ची के, तो वो 3 साल से पूजा कर रही बालाजी की, और इसीलिए कर रही है कि उसका कोई नहीं है। पिताजी खत्म हो गए, माताजी मजदूरी करती है, भाई है नहीं है, तो वो इसीलिए पूजा कर रही है कि हमारा ब्याह बागेश्वर धाम से हो जाए। हम तो 1-2 महीने पहले किसी बेटी को परिचित भी नहीं है, लेकिन जब वो कल जाएंगी ना तो ऐसे लगेगा जैसे सब लुट गया हो, सब खुशियां चली गई हो। लेकिन फिर एक नई खुशी रहती है, चलो अब ये तो संपन्न हो गया है, अब अगले साल की फिर तैयारी करो। और आज इस बार तो हमने एक नया प्रयोग किया। पता है क्या किया? इस बार हमने ये नया प्रयोग किया है। उन निराश्रित बेटियां जिनको लोग अनाथ कहते हैं, हमारी नजर में वो अनाथ नहीं है, लेकिन हमने एक नया प्रयोग किया। वो ये किया है, जिन बेटियों के माँ बाप नहीं है उनके लिए हमने ऐसे परिवार को खोजा है जिनके बेटियां नहीं है। जिनके बेटियां नहीं है उनको हमने खोजा है, उनको बुलाया है, उनसे कहा भैया तुम कुछ मत दो ना, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सब कर लेंगे, भगवान की कृपा है। अभी परसों नरसों एक भगत जी आए, हमको 2-5 लाख रुपया दे गए। एक कल भगत जी आए, वो दे गए। आज भी कुछ दे गए। हमने सोचा कुछ जुड़ गए हैं, भाड़ में गया, अब जलेबी का भंडारा करवा दो। फिर तब तक आया खबर, बोले गुरुजी एक जने और दक्षिणा लिए, तो हमने आज घोषणा कर दी रबड़ी का भंडारा करवाओ, भगवान फिर देंगे, जय बजरंगबली की। हाँ, तो हम बताना चाह रहे उन बेटियों के लिए, उन परिवार को खोज रहे जिनके माँ बाप नहीं है। तो हमने उनसे कहा, सब हमने व्यवस्था की, पर एक काम करो तुम लोग। बोले क्या? हमने कहा भैया जिनके माँ बाप नहीं है तुम उनका कन्यादान करो, तुम्हें बेटी मिल जाएगी, उनको माँ बाप मिल जाएंगे। हम तो बहुत व्यस्त रहते हैं, हमें तो काम बहुत है, हमें तो करना बहुत है, उपद्रव बहुत करना, भागना बहुत है। तो तुम एक काम करना, बस इतनी मदद कर देना कि जब वो बेटी का ब्याह हो जाए ना, साल भर में एक बार उसके घर हो आना, या बेटी दामाद को घर बुला लेना। तैयारी कर रहे हैं। अरे हाँ, 250 हमने घोड़े मंगवाए। वैसे एक घोड़ा तो हम ही हैं। कुछ घोड़े इधर बैठे हैं, कुछ स्वामी अरुणानंद जी भी एक घोड़े ही है। ये वाइट है, सिल्वर कलर का। तो एक घोड़ा ये बैठा है। तो हमने 250 घोड़े मंगवाए हैं, क्योंकि हमारे बुंदेलखंड में कुछ सामंतशाही लोग दलितों के नाम पर, बिछड़े पिछड़ों के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर घोड़ों पर नहीं बैठने देते हैं, मारते पीटते हैं। हमने सोचा उस कुरीति को हम बुंदेलखंड से बंद करवा करके रहेंगे। सबको घोड़ों पर बैठने का अधिकार है, कोई पिछड़ा नहीं है, कोई बिछड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। इस देश में सब हिंदू हैं, सब हिंदुस्तानी हैं, सब भारतीय हैं, और सबको बैठने का अधिकार है। इसीलिए भैया, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता। गाओ गाओ गाओ। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था बाबा तेरी बंदगी से
पहले मैं खुद को ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले। भगवान जैसा कोई दयालु नहीं है। औरों की तो नहीं हम कह सकते, हम अपने हनुमान जी की कह सकते हैं, बागेश्वर बालाजी जैसा कोई दयालु नहीं है। सन्यासी बाबा जैसा कोई दयालु नहीं है। बड़े दयावान है, बड़े कृपावान है। भैया तुम इनका चरण पकड़े रहो, ये देर लेते हैं, समय लगता है, इनके घर देर है, अंधेर नहीं है। कभी बिंदु जी कहते हैं, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। है? कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी। और इनकी कृपा का स्वभाव है। हाँ, लेकिन दो नाव पर पैर रखोगे तो नहीं पा पाओगे। कृपा को अगर पाना है, बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, महाराज सफलता का राज बताओ। सफलता का एक ही राज है मेरे प्रियजनों, पानी में डूबोगे तो मृत्यु निश्चित है, भक्ति में डूबोगे तो मुक्ति निश्चित है। आपको डूबना पड़ेगा, डूब जाओ। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य एक कथा परम पूज्य श्री राम सुखदास जी के बारे में बताते थे। राम सुखदास जी महाराज बहुत अद्भुत बात कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम ऐसी भक्ति में तल्लीन हो जाओ कि जिस आराध्य का नाम जप करो उसके जैसे हो जाओ, उसके जैसे हो जाओ। मतलब तुम में और तुम्हारे प्रियतम में कोई भेद ना रहे। प्रेम ऐसा करो कि तुम्हारा और तुम्हारा प्रियतम में कोई भेद ना रहे। शिष्य ऐसा होना चाहिए कि लोग शिष्य को देख करके ही पहचान जाए फलाने गुरु का चेला। हाँ, ऐसा शिष्य हो। भक्त ऐसा हो लोग देखकर पहचान जाएं कि अमुक का भगत लग रहा है। दोनों एकमय हो। गोपियों से भगवान नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, अनिवर्चनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वानंदमत प्रकाशते क्वापि पात्रे गुण रहतम कामना रहतम प्रतिक्षण वर्धमानम। नारद जी कहते हैं प्रेम निरंतर बढ़ता है, और जिसे प्रेम प्राप्त होता भगवान का वो फिर बोल नहीं पाता। जैसे गूंगा स्वाद नहीं बता सकता, गूंगा को फल खिलाओ वो क्या खाक स्वाद बताएगा। उसी प्रकार मेरे प्रियजनों, तुम जब बालाजी से प्रेम करने लगो ना, हाँ दो बातें बहुत स्पष्ट ध्यान रखना। एक बात तो ये कि हमें प्रेम का या भक्ति का प्रदर्शन नहीं करना, दिखावा नहीं करना कि हम दिखावा करें तो ही भगत, नहीं नहीं, आप जुड़े रहो। दूसरी बात ये, परिणाम आ रहे या नहीं आ रहे इसका इंतजार नहीं करना। बहुत से लोग दो गलतियां करते हैं, बहुत दिखावा करते हैं इसलिए भक्ति की शून्यता हो जाती है, और दूसरा परिणाम के चक्कर में वो फिर कई बार दर बदलते हैं। हमारे गुरु कहते हैं एक चरण पकड़ ली, एक चरण पकड़ ली तो अब माथा उठाना क्या। और हम हनुमान जी की भक्ति पे अगर सांची बोलें, गोस्वामी जी कहते हैं, सबने कहा आपने भी कई बार गाया होगा पर एक बार उस पर ध्यान करना। और देवता और देवता, उठाओ दोनों हाथ का, हनुमत से सर्व सुख करई, हनुमत से सर्व सुख करई, और देवता चित्त न धरई, और देवता चित्त न धरई। और देवता ध्यान भी नहीं देते,
एक हनुमान जी ऐसे हैं जो सब सुख दे देते हैं। ऐसे हनुमान जी के चरण शरण में हम बैठे हैं। बागेश्वर बालाजी हनुमान की जय हो, दादा गुरु जी की जय हो, समाधि वाले बाबा की जय हो, दिव्य दरबार की जय हो। ऐसे हनुमान जी के चरण शरण में बैठे हैं। तो जो भी साधक लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके धाम की महीने में एक बार, 2 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में भी एक बार पेशी करेगा, उसका पर्चा बने या ना बने, पर भैया काम सफल हो करके रहेगा। आओ, पधारो, अब आइए, आओ आओ, बहुत अच्छे आनंद, सीताराम, ठीक हो, बहुत अच्छे आ गए, बहुत खुशी भैया। अच्छा धर्मेंद्र भी आए, अच्छे आ गए, बहुत अच्छे।